वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। माय डियर, मैंने आप लोगों के साथ कंपनी अकाउंट्स की पिछली क्लास शेयर की थी जिसमें मैंने ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप के बारे में डिफरेंस बताया। मुझे लगता है आपको वो चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है ही, आप वहाँ से मेरा मोबाइल नंबर देख सकते हैं। किसी ने अगर पिछली क्लास ना देखी हो तो वैसे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दिया है, ठीक है जी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स से लेकर। इशू ऑफ शेयर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, शेयर्स अब मार्केट में भेजने हैं, पैसे लेने हैं ना। शेयर्स मार्केट में जाएंगे तभी तो हमारे पास क्या होगा, पेमेंट होगी। भाई एक छोटी सी बात है, मैंने कहा था कंपनी में एक तो प्राइवेट कंपनी होती है, हालांकि 1% कंपनी भी होती है, लेकिन एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में तो प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, प्राइवेट पैसा आप लगाओगे तभी काम होगा। तो हम यहाँ पर उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो पब्लिक कंपनी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। पहली बात क्लियर, पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 51% और मोर शेयर्स किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बिल्कुल नहीं होती, पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। तो पब्लिक कंपनी में भी अब शेयर्स इशू करने की स्थिति आती है, तो उसमें शेयर्स जो इशू करते हैं वो कैसे कैसे इशू करते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ डिस्कशन है, ठीक है। तो जो भी हमारा टॉपिक है वो यही है, इसी से रिलेटेड हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो हमने कहा कि इशू ऑफ शेयर्स की बात करें, इशू ऑफ शेयर्स दो तरीके से होता है, तो कैश में या फिर अदर देन कैश। माय डियर, बिजनेस जब मैं करता हूं तो मेरे को सबसे ज़्यादा नीड होती है मेरे कैपिटल की, पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बाई चांस अगर पैसों की ज़रूरत के अलावा और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि गुडविल, बिल्कुल गुडविल की भी ज़रूरत है। पार्टनरशिप में भी तो पढ़ा था हमने, गुडविल की भी ज़रूरत होती है, और भी कई सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उस केस में कई बार हमने शेयर्स दिए, मतलब ये कंपनी है, ये कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से डीलिंग कर रही है। तो पब्लिक क्या करेगी, कैश देगी, और हम बदले में इनको क्या देंगे, शेयर्स देंगे। वो वाला हाल क्या हो गया, इशू ऑफ शेयर्स इन कैश। मतलब मैंने इशू तो किए हैं, अपने पास से भेजे तो हैं, लेकिन कैश जब आया तब भेजे। और कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब हमें कैश नहीं मिला, बल्कि कैश की जगह कुछ और मिल गया। कोई एसेट मिल गई हो, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कुछ भी हमें कोई एसेट मिल गई हो, तो उसी के बेसिस पर अंडर राइटर्स वगैरह कई सारे टॉपिक होते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक क्लास में खत्म हो जाएगा ये, तो मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। फिलहाल बात कर रहे हैं इन कैश की, इशू ऑफ शेयर्स इन कैश। तो माय डियर, शेयर्स जब आप इशू करते हो तो लमसम भी आता है और इंस्टॉलमेंट में भी आता है। जैसे कि मैंने कहा एक सेकेंड, थोड़ा फ्रेश तरीके से डिस्कशन करें इसके बारे में। वैसे तो कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ, फिर भी सुन लें। मैंने कहा जैसे ही कंपनी है, ये कंपनी है, इस कंपनी को फंड्स की ज़रूरत थी, तो फंड्स के लिए उसने पब्लिक एट लार्ज को क्या किया, उसने पहले प्रोस्पेक्टस भेजा। ये ध्यान रखना, ये एंट्री इसकी नहीं बनती प्रोस्पेक्टस की, लेकिन थ्योरी में पूछ लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, कंपनी पहले प्रोस्पेक्टस भेजती है। कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस भेजती है। प्रोस्पेक्टस भेजने के बाद पब्लिक क्या करती है, पब्लिक कैश देती है। और बदले में हम क्या देते हैं उनको, शेयर्स देते हैं। इतना तो आप लोगों को ही पता होगा कि पब्लिक तो हर टाइप की होती है ना। पब्लिक में तो कई अलग अलग प्रकार के बंदे होते हैं, जिनके पास, कुछ के पास तो बहुत मोटा पैसा होता है, कुछ के पास बहुत मोटा पैसा नहीं होता, कुछ तो एक बार में पैसा दे देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं भैया हमारी किस्त बंधवा दो। कई लोग फ़ोन भी खरीदते हैं तो किस्तों पे खरीदते हैं, ये तो आपको ही पता होगा। हमारे कई स्टूडेंट्स ने फ़ोन ले रखे होंगे किस्तों पर, तो वो किस्तों पर जो फ़ोन लेते हैं तो उनका भी तो ऐसे ही हिसाब होता है। तो माय डियर, अगर आप एक बार में पेमेंट करें, मतलब वन टाइम पेमेंट अगर आप करते हैं, उसको हम बोलते हैं लमसम, ठीक है जी। लेकिन अगर आप कहते हैं भाई साहब जितना पैसा बैठ रहा है उसे किस्तें बंधवा दो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये बंदा था, इसको 1000 शेयर्स लेने थे, और शेयर्स कितने का था, एक 10 रुपए का। तो कितने रुपए हो गए, 10,000 रुपए इस बंदे को पहले देने हैं, और उसके बाद से 10,000 रुपए के शेयर्स मिलेंगे। तो अगर वो 10 के 10,000 एक बार में दे देता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे लमसम। और अगर वो कहता है कि भाई साहब 10,000 की 4 किस्तें बांध दो, तो आपको ही पता है 4 किस्तें कैसी होती हैं, 2500, 2500, 2500 और 2500। इस हिसाब से आप 4 किस्तें बांध सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी किस्तें फिक्स हों। यहां जरूरी नहीं है, यहां कम बढ़ती हो सकता है, क्या पता
3000 इसमें ले लिए हो, 2500 इसमें लिए हो, इसमें क्या नाम है 2000 ले लिए हो, कितने बच गए 2500 इसमें ले, ठीक है पूरे हो गए। तो कुल मिला के कम बढ़ती हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता किसमें, इंस्टॉलमेंट में। तो ये बात पूरी तरीके से क्लियर होती है कि इश्यू ऑफ शेयर्स में एक तो इन कैश होता है, एक कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है। इन कैश की बात मैं अगर डिटेल में करूं तो इन कैश में एक तो आता है लमसम मतलब वन टाइम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट, एक होता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तें बंधवा देते। किस्तें कौन सी होंगी शेयर्स में, तो माय डियर किस्तें यहां पर कुछ इस प्रकार से, सबसे पहली किस्त का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन, एंट्री बताऊंगा अभी आपको मैं, शेयर एप्लीकेशन। दूसरी वाली होती है शेयर अलॉटमेंट। माय डियर जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, शेयर्स का मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। एक बात आपको बता दूं, आपकी 5 कॉल भी हो सकती हैं, शेयर थर्ड कॉल, शेयर फोर्थ कॉल, इस टाइप से। आपकी 3 कॉल भी हो सकती हैं, शेयर फर्स्ट कॉल, आपकी 2 कॉल्स भी हो सकती हैं, मतलब केवल शेयर अलॉटमेंट तक। माय डियर जो भी लास्ट कॉल होगी उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, फाइनल, सेकेंड एंड फाइनल। जैसे मेरे इस एग्जाम्पल में 4 किस्तें हैं, तो इन जैसे मैंने बोला 4 किस्तों में बांट दिया, तो उस हिसाब से जो आखिरी कॉल है शेयर सेकंड, उसके साथ लगा दिया एंड फाइनल कॉल, ठीक है जी। अब ये सॉरी फाइनल लगते ही क्या हो गया, अब यहां पर ये कंफर्म हो गया कि हाँ भी अब किस्तें पूरी हो चुकी हैं। अगर एग्जाम में आपके सामने आ जाए कि फाइनल कॉल, तो इसका मतलब इससे आगे पैसा नहीं मांगा जाएगा, ये आखिरी कॉल रही थी, ठीक है जी। तो इतनी इंस्टॉलमेंट इसमें हो सकती हैं। तो ये भी क्या होता है, इशूड एट पार, लमसम की बात करो, इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम। तो माय डियर ये एट पार एट प्रीमियम का क्या झमेला है, तो उसके बारे में सुने। मैंने कहा 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर 10 रुपए में ही बेचा गया, 10 रुपए की फेस वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू थी 10 रुपए, और सेल कितने में किया गया, मतलब इशू कितने में किया गया, इशू कितने में किया गया, इशू किया गया है 10 रुपए में, इसको बोलते हैं एट पार, इशूड एट पार, ठीक है जी। अगर आप 10 रुपए का शेयर 10 में ही इशू कर रहे हैं, अगर आप 10 रुपए का शेयर 10 से ज्यादा रुपए लेकर कर रहे हैं, 10 से ज्यादा मतलब 10.5 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, लेकिन 10 से ज्यादा ले रहे हैं। मैं एग्जांपल में ले लेता हूं, मान लो 12 रुपए का आपने इशू किया, तो ये आपने क्या किया, एट प्रीमियम इशू किया। प्रीमियम का मतलब होता है गुडविल एक तरीके से। माय डियर कितने, 10 रुपए का तो शेयर था ही हकीकत में, बाकी एक्स्ट्रा 2 रुपए किस चीज के लिए गए, इसी 2 रुपए को बोलते हैं प्रीमियम। मतलब कंपनी की कुछ ना कुछ गुडविल तो रही होगी, जो कंपनी की गुडविल रही है उसी का शेयर तो महंगे रेट पे बिकेगा। आप खुद सोचो, आज की डेट में रिलायंस का शेयर, उसकी फेस वैल्यू क्या है, और उसकी नेट पर आप देखें डाल के उसकी फेस वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं। और उसके बाद अगर मैं उसकी बात करूं कि इशू प्राइस क्या है, उसका इशू प्राइस शायद 4 या 5 हज़ार के आसपास का रिलायंस का शेयर बिक रहा होगा। क्यों बिक रहा है इतना महंगा शेयर, इसी वजह से बिक रहा है कि रिलायंस को आज की डेट में कौन नहीं जानता, बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है उनका, तो उस हिसाब से उनके शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा डिविडेंड मिलता है। रिलायंस के शेयर्स मिलते भी नहीं मार्केट में, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, प्रीमियम पे पैसा देना पड़ता है बहुत मोटा, उसके बाद जाके रिलायंस के शेयर्स कुछ लोगों को नसीब होते हैं, सबको नहीं मिलते, ठीक है जी। तो कुल मिला के मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एट पार का मतलब क्या है और एट प्रीमियम का मतलब क्या है। तो प्रीमियम की एंट्री के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, इनफैक्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री के बारे में भी बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं एट पार की बात करता हूं, फिर एट प्रीमियम की करूं, किसकी, लमसम की बात करो। लमसम में एट पार की एंट्री और लमसम में ही एट प्रीमियम की एंट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन इसका करेंगे। कोई प्रॉब्लम अगर रहेगी तो आप मुझसे डिस्कस करना, फिलहाल इसे नोट डाउन करें, ठीक है जी। चलिए जी, हमारा अगला टॉपिक है, अगला क्या उसी से रिलेटेड हम आगे डिस्कशन करते हैं डिटेल में। हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स इन कैश। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि शेयर्स को आप इशू किस में कर रहे हैं, कैश में, अदर देन कैश के बारे में बाद में बात करेंगे। तो इन कैश में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं किस चीज का, लमसम। लमसम बोले तो वन टाइम पेमेंट, और वन टाइम पेमेंट में भी कौन सा वाला, एट पार। ये जितना हम डिटेल में घुसते चले जा रहे हैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसी वजह से मैंने पहले चार्ट बताया कि हम अल्टीमेटली पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहली बात कि शेयर्स जब इशू करेंगे तो कैश में, अदर देन कैश। अदर देन कैश के बारे में जो भी 3 4 5 टॉपिक है उनके बारे में बाद में बात करेंगे।
इन कैश की बात करें तो कैश में भी एक तो या तो लमसम पेमेंट मिलेगा या इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, और दोनों ही या तो इशूड एट पार होंगे या इशूड एट प्रीमियम होंगे। समझ में आती है बात। फिलहाल मैं एट पार के बारे में बात कर रहा हूं, इस एंट्री में भी लमसम की। फिलहाल हम लमसम के बारे में ही दोनों तरीके से डिस्कशन करेंगे, एट पार भी और एट प्रीमियम भी। और मेन खेल जो खेला जाता है ना वो इंस्टॉलमेंट में खेला जाता है। ये तो जरा जरा सी एंट्रियां हैं, ये तो एक तरीके से वार्म अप कर रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग कर रहे हैं, रवा कर रहे हैं खुद को। तो थोड़ा ध्यान रखें क्या कहा गया, एट पार में 2 एंट्रियां आपकी बनेंगी या तो ये दोनों एंट्री बना लो या ये दोनों एंट्री बना लो। है क्या इनके अंदर वो बता देता हूं आपको। सबसे पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एक बात और, जर्नल एंट्री में नरेशन लिखना बहुत जरूरी है वरना नंबर 0 मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक तरीके से जैसे डेड बॉडी होती है ना, डेड बॉडी के अंदर से अगर आत्मा नहीं, मतलब अगर किसी इंसान की बॉडी से, या इंसान है, इंसान की बॉडी से अगर आत्मा निकल जाए तो इसका क्या होता है, डेड बॉडी बन जाती है। और इसको क्या कर देते हैं हम, जला देते हैं, रखते नहीं है, खराब हो जाती है बॉडी। तो कुल मिला के जिस तरीके से एक शरीर के अंदर आत्मा का काम होता है, बिना आत्मा के वो डेड, मतलब बॉडी एक तरीके डेड बॉडी बन जाती है, उसी तरीके से जर्नल एंट्री में नरेशंस का भी वही रोल है। नरेशंस आत्मा वाला काम करते हैं। अगर आपने नरेशन नहीं डाली तो इसका मतलब उस एंट्री का कोई रोल नहीं है, वो एंट्री पूरी तरीके से खत्म कर दी है, चाहे आपने बिल्कुल सही एंट्री डाल रखी हो। तो इस चीज की आदत तो शुरू से डाल के रखना कि हर एक जर्नल एंट्री में नरेशन डालनी बहुत जरूरी है। समझ में आती है बात। तो सबसे पहली बात क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर उसके बाद आप सेकंड एंट्री पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब माय डियर अमाउंट कैसे आएगी, तो अमाउंट आएगी आपकी जो नंबर ऑफ शेयर, जितने भी शेयर्स आपको दे रखे हैं उसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप फेस वैल्यू से। अभी क्वेश्चन करा दूंगा, समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम अमाउंट यहां पर रिपीट हो जाएगी। ये वाली एंट्री क्या है माय डियर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब कई बुक्स में क्या दे रखा है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट भी साथ ही लिख दिया, कुछ और नहीं किया, बस नाम में थोड़ा कन्वर्जन है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब एप्लीकेशन के साथ आप अलॉटमेंट भी लगा दो तो भी ठीक है, अगर खाली एप्लीकेशन ही लिखो तो भी ठीक है। मैं तो ये वाला फॉलो करता हूं, मुझे तो यही अच्छा लगता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट इसी से आगे कवर होती है। तो आप जो मर्जी वो कर लो, दोनों ही ठीक है। कोई स्टूडेंट अगर ये करना चाहे वो भी ठीक है, कोई स्टूडेंट ये करना चाहे वो भी ठीक है। समझ में आई बात। ये है इशूड एट पार वाले केसेस। अब जरा इसका एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, इसे फटाफट नोट करें वीडियो को पॉज करके। हाँ जी भैया, एक चीज़ और थोड़ा सा बतानी रह गई थी। एक तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि अभी मैं आपको प्रीमियम की एंट्री बता देता हूँ, क्वेश्चंस दोनों का एक साथ करा दूंगा, बार बार टाइम वेस्ट हो क्या फायदा। हाँ, एक चीज़ रहेगी पिछले वाले टॉपिक में, मतलब जो मैंने एट पार का बताया उसमें बताने के लिए। बेसिकली जैसे कंपनी होती है, आपके दिमाग में आई होगी यार ये बैंक वाली एंट्री पहले क्यों है और दूसरी वाली एंट्री बाद में क्यों। तो पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि जैसे ये है पब्लिक क्या है कि ये कंपनी है, कंपनी पहले क्या भेजती है, जैसे कि बता चुका हूं आपको, प्रोस्पेक्टस की कोई एंट्री पास नहीं होती। प्रोस्पेक्टस के बारे में जैसे ही पब्लिक को पता चलता है, पब्लिक में कुछ लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि हमें कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो वो लोग सबसे पहले क्या भेजते हैं, वो लोग सबसे पहले पैसा भेजते हैं। सबसे पहले क्या भेजते हैं, पैसा भेजते हैं। बैंक या कैश में जैसे भी करना चाहो कर लो, लेकिन आजकल डीमेट अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम बैंक ही डालेंगे। 11वीं क्लास में आपको पता चल ही चुका होगा बैंक और कैश में क्या अंतर होता है। अगर अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आपको बैंक ही लिखना पड़ेगा, और अगर कैश में आ रहा है तो आप कैश लिखेंगे। ठीक है जी। तो मेरे पास पहले पैसा आएगा और उसके बाद में क्या दूंगा, उन्हें शेयर्स दूंगा। तो माय डियर जो पहली वाली एंट्री होती है ना, ये पैसा आने की एंट्री होती है, पैसा आने की एंट्री होती है। और ये दूसरी एंट्री होती है ना, ये शेयर्स देने की एंट्री होती है, शेयर्स देने की एंट्री। जैसे कि मैंने पहले वाले एंट्री बताई आपको कि बैंक अकाउंट एट पार वाली की बात कर रहा हूं, एट पार। अभी इसको थोड़ा सा बाद में देखना, अभी मैंने लिख दिया ताकि मैं प्रीमियम वाला करा दूं, लेकिन एट पार वाला मैंने रब कर दिया था, तो इसे दोबारा बताया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरा क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी। तो इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले बैंक का पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, भाई डेबिट व्हाट कम्स इन, यही तो रूल सीखा था हमने। जो आ रहा है उसको आने दो, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, और जो जा रहा है उसको
क्रेडिट करो। माय डियर, मेरे पास बैंक में किस चीज का पैसा आया, मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आया। भाई साहब इसने एप्लीकेशन तो डाली होगी पहले कि भाई साहब हमारा कोई भी फार्म, अगर आप भी कोई फॉर्म भरोगे, किसी प्रकार का फॉर्म भरो, तो पहले एप्लीकेशन डालते हो कि भाई साहब हमें ये पर्टिकुलर जॉब चाहिए। जैसे मान लो आपको कोई वैकेंसी निकली है, गवर्नमेंट जॉब निकली है, और अगर मान लो 12th के बाद आपको एप्लीकेशन डालनी है, तो उस केस में क्या होगा, आप उसी केसेस में आप पहले पैसा मंगाओगे, पैसा मंगाने के बाद उसके बाद ही उसको अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड करते हो। उसी बेसिस पर यहां होता है कि सबसे पहले क्या होता है, पैसा आता है। पैसा किस चीज का है, एप्लीकेशन का पैसा आया, एंट्री हो गई कि हाँ जी एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है। फिर हमने उसी एप्लीकेशन के बेस पे शेयर एप्लीकेशन कैपिटल, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसी एप्लीकेशन के बेस पे हमने क्या करा, शेयर कैपिटल इशू कर दिए, मतलब शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है ना। तो दूसरी एंट्री इस चीज की है, ये पैसा आने की और ये शेयर्स देने की। ये चीज पिछले टॉपिक में रह गई थी, वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब जरा इसी की बात कर लेते हैं। मतलब इसमें लमसम में एट प्रीमियम के अगर केसेस आ जाए तो वो भी वही चीज है उसमें भी कुछ नहीं, बस प्रीमियम आ गया इसके अंदर। क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आप अलॉटमेंट भी साथ में लगाना चाहें तो लमसम के अंदर लगा सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये पैसे आने की एंट्री हो गई कि हाँ भी पैसा मेरे पास बैंक में आ गया, और फिर मैंने क्या किया, उसी एप्लीकेशन के बेस पे मैंने शेयर्स इशू किए। बस इस बार प्रीमियम भी है, तो एंट्री क्या बनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। समझ में आती है बात। अब इसे फटाफट नोट करें, फिर इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। दोनों से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन कर लेंगे, पहले लमसम का, सॉरी एट पार का, और फिर करेंगे एट प्रीमियम का। हाँ जी भैया, एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये किस चीज का, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स 10 रुपए का एक एट पार। मतलब मैंने कहा आपसे कि पहले जो हमने सीखा था एट पार वाला केस, उसके बारे में बात करते हैं कि एक्स लिमिटेड कंपनी थी जिसने 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं, और हम यही मान के चलेंगे कि ये शेयर्स सारे के सारे सब्सक्राइब हो चुके हैं, सारे बिक चुके हैं, ठीक है जी। तो जब तक लिखा हुआ नहीं हो क्वेश्चन में, लिखा हुआ हो इशूड सब्सक्राइब्ड, तब हम उसको मान के चलें कि हाँ भी इशूड है या सब्सक्राइब्ड है, कैसा अभी बता दूंगा इसके बारे में। इसी क्वेश्चन में चेंज कर देंगे थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स 10 रुपए का एक है, ठीक है जी, एट पार का। आगे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करो, तो बहुत आसान है, पार का है तो क्या दिक्कत हो गई। सबसे पहली एंट्री क्या बताई थी मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो भाई साहब कैसा है एप्लीकेशन का पैसा, कहा गया 10,000 शेयर्स थे, कितने रुपए का एक, 10 रुपए का एक। तो बोले तो एप्लीकेशन में इसने 1 लाख रुपए दे दिए होंगे। ये बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसका भी वही आएगा, कॉपी हो जाएगा। पहली बात तो एप्लीकेशन 1 लाख की एज इट इज आ गई, और ये दोनों एंट्रियां आपस में कॉपीड ही रहती हैं। मेरे ख्याल से ये बात भी समझ में आ गई होगी। बीइंग शेयर्स अलॉटेड, हमने शेयर्स क्या दे डाले, ठीक है जी। फटाफट नोट डाउन करें इसको। देखें जी, इसके अंदर एक चीज और होती है, मतलब अगर जैसे मैंने ऑथराइज्ड इशूड के बारे में बताया, तो उसको थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में देखना कोई एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा एक्स लिमिटेड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। 20,000 शेयर्स क्या है, ऑथराइज्ड, इशूड शेयर्स 18,000 एंड सब्सक्राइब्ड 18,000। इशूड नहीं है, इशूड आप रखो 12,000, ठीक है ना, वरना फिर 90% की दिक्कत आएगी। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है 10,000 शेयर्स। तो इस केस में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई सब में छोटे वाले से करना है। अगर आपको क्वेश्चन में ऑथराइज दे रखा और कुछ नहीं दे रखा, तो आप 20,000 की 10 से मल्टीप्लाई करके अपनी एंट्री कर दें।
अगर आपको क्वेश्चन में ऑथराइज्ड और इशूड दोनों दे रखे हैं तो उस केस में आप 12,000 से, मतलब छोटा वाला है इशूड, 12,000 से मल्टीप्लाई करके, 12,000 फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए, वो तो सेम ही रहने वाली है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 आप निकाल डालें। लेकिन अगर सब्सक्राइब्ड भी आपको दे रखे हैं तो सब्सक्राइब्ड वाले से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये मान के चलिए इस क्वेश्चन में जैसा मैंने अब चेंज किया है एज इट इज होगा, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो आप यही एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख रुपए से कैसे आया, 10,000 सब्सक्राइब किए गए थे शेयर, 10 रुपए का एक, और बाकी एप्लीकेशन अकाउंट क्या कर डाला, शेयर कैपिटल में मूव ऑन कर डाला। ठीक है जी, हाँ जी भैया। अपना अगला टॉपिक किस चीज का है, इश्यू ऑफ शेयर्स इन कैश एट प्रीमियम। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, ये एट प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, एट प्रीमियम वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो इसमें क्या हुआ, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 10 रुपए का एक, वो भी 2 रुपए प्रीमियम पर, नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करें। मतलब वही पुरानी बात मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही कंपनी है और इस कंपनी को क्या करना है, इस कंपनी को पब्लिक पर, पब्लिक एट लार्ज को पहले क्या भेजना है, प्रोस्पेक्टस, और प्रोस्पेक्टस भेजने के बाद यहां पर कुछ लोगों को शेयर्स खरीदने, तो वो पहले क्या करेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे और बाद में क्या दिए जाएंगे, उनको शेयर्स दिए जाएंगे। तो चूंकि प्रीमियम एक तरीके से आपकी गुडविल का पैसा है, एक तरीके से गुडविल का पैसा है, मतलब कंपनी की गुडविल कितनी है, तो उस हिसाब से पैसा तो पूरा 12 रुपए के हिसाब से है। क्यों, क्योंकि 10 रुपए तो शेयर्स की कीमत है ही, और 2 रुपए एक्स्ट्रा लिए किस चीज के, प्रीमियम के, तो पैसा पूरा आया 12 रुपए के हिसाब से। लेकिन हमने शेयर्स जो कि 10 रुपए उसकी वैल्यू थी ही, हमने 10 रुपए के हिसाब से उनके वैल्यू प्रोवाइड कर दी। तो उस हिसाब से पैसा पहले हमारे पास आया, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए से, 10,000 शेयर्स और 12 रुपए के हिसाब से, 10,000 शेयर्स 12 रुपए के हिसाब से, तो 1,20,000 तो आपका एप्लीकेशन का पैसा आ गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, शेयर्स अलॉट करने हैं। दूसरी एंट्री बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज। भैया 2011 में नाम बदल गया, कोई शेयर प्रीमियम मत लिख देना, इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, पूरा ही लिख लो इसको, चलो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो भाई साहब यहां पर कितने की एप्लीकेशन थी, 1,20,000 की एप्लीकेशन थी, और आप कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, वही 10,000 शेयर, शेयर की कीमत तो 10 रुपए ही थी, 1 लाख, और बाकी क्या है, प्रीमियम का पैसा, 10,000 शेयर्स, इसमें 2 रुपए प्रीमियम का है, तो टोटल कितने हो गए, 20,000 रुपए प्रीमियम के हो गए। ठीक है जी, अब यहां पर क्या हो गया, बीइंग शेयर्स अलॉटेड लिखो तब भी चलेगा, या बीइंग शेयर्स अलॉटेड विद प्रीमियम तब भी चलेगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। एक लास्ट बात और, कि मान लीजिए जैसे इस बार इशूड दे रखा है, ऑथोराइज्ड भी दे दे, सब्सक्राइब्ड भी दे दे, तो आपको सबसे छोटा वाला चाहिए, कौन सा वाला। अगर मान लो जैसे ऑथोराइज्ड और इशूड दे देते तो हम इशूड से मल्टीप्लाई करते, ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड दे देते तो हम सब्सक्राइब्ड से मल्टीप्लाई करते, ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप देते तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, कॉल्ड अप से। ठीक है जी, तो आज यहां पर मैंने क्या क्या चीज आपके साथ कवर करी, मैंने आपके साथ एक तो फुल फ्लैश बात करी, ओवरऑल मैंने बात करी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। दूसरी बात मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, कैश के बारे में डिस्कशन किया, वो भी कैश में कौन सा वाला टॉपिक, उसमें केवल अभी तक मैंने लमसम वाला, एट पार और प्रीमियम दोनों डिस्कस कर लिए, इंस्टॉलमेंट रह रहा है। अगली क्लास में हम लोग इंस्टॉलमेंट के साथ डिस्कशन करेंगे। तो मुझे लगता है आपको क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को ठीक कर सकूं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम रही हो आप मुझे, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल रखा है, आप उसमें मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और कमेंट के थ्रू आप मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता देते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।